हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट कुछ घंटे में आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप चेक करेंगे। ये पर्सन आपके लव इंटरेस्ट में कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, ओके, या फिर आपके कोई फ्रेंड या कोई रैंडम न्यू पर्सन, कोई भी हो सकता है जो कि जिन पे आप इंटरेस्टेड हो या इमोशनली इन्वॉल्व हो जिनके साथ, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, यानी कि जब भी आपको ये वीडियो मिले या जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सब देख सकते हो। आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आप सब देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं आज की रीडिंग को। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं हीलिंग बेल रिंग कर देती हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको अच्छा फील हो। तो आइज़ को क्लोज कर लीजिए। आइज़ को क्लोज करने के बाद एक गहरी सांस लीजिए, देन धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। ओके, अब आइज़ को क्लोज रखिएगा और जो भी बेल मैं अभी बजा रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। अब आप अपने आइज़ को खोल सकते हैं, एंड जैसे ही अभी आप अपने आइज़ को खोल रहे होगे आपको इंस्टेंट हल्का फील हो रहा होगा, रिलीव्ड फील हो रहा होगा। ओके, पहले से बेटर आप फील कर रहे होंगे। सो चलिए अब हम जो है अपने प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टाइमिंग है ये पूरी तरीके से थेराप्यूटिक है, यानी कि अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो आपकी इसमें हीलिंग हो रही है, रिलैक्सेशन आपके अंदर से आप फ्लो को फील कर सकते हैं। बहुत लोग होता है कि जब टाइम लेते तो कमेंट करते हैं कि आपका तो रीडिंग स्टार्ट नहीं होता, स्टार्टिंग का कुछ मिनट्स तक चलते रहता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द रीडिंग एंड द प्रेडिक्शन एज वेल, सो इन्जॉय द प्रोसेस। ओके, जस्ट हील कीजिए। सिर्फ आप यहाँ पे रीडिंग देखने नहीं आते, आप यहाँ पे हील होने भी आते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्शन लेने भी आते हैं। तो हर एक मोमेंट को फील करने की कोशिश कीजिए। प्रेडिक्शन के पहले भी जो टाइम लगता है उससे भी आपको बहुत हीलिंग वाइब्स मिल सकती है इफ़ यू रियली वांट टू रिसीव इट। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन महसूस करेंगे, वो सोचेंगे कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। उनको सारी पास्ट की चीज़ें याद आएंगी और वो चीज़ें याद आएंगी जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ उनके भलाई के लिए या उनको सपोर्ट देने के लिए या उनको अपना प्यार शो करने के लिए किया होगा। तो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फील कर पाएंगे कि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अब तक जितने दिन भी, जितने महीने या जितने साल भी आप लोग साथ रहे हो, आपने इनको बहुत कुछ दिया है। ठीक है, आपने इनके लिए अनकंडीशनल वे में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आपने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ इस पर्सन को अपने तरफ से भी दे दिया है, जो हो सकता है ये अभी आपको कभी नहीं दे पाए। तो ये डेफिनेटली सोचेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन इनके लाइफ में बहुत रहा है और किस तरीके से आपने अनकंडीशनली इस पर्सन को चाहा है और आपने कभी इनके साथ माइंड गेम नहीं खेला, बल्कि जब जब इनको ज़रूरत पड़ी आपने हो सकता है इनको अपना वक्त दिया है। आपने हो सकता है कि इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, बाकी चीज़ों को आपने ध्यान भी ना दिया हो। तो उस बारे में ये पर्सन सोचेंगे एंड अपने आप को बहुत लकी मानेंगे। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप दोनों कितने ज़्यादा परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, लेकिन इम्परफेक्ट भी। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप दोनों इतने ज़्यादा परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन साथ में उन्हें ये भी फील होगा कि शायद वो इम्परफेक्ट है आपके लिए, बिकॉज आप उनके लिए जितना करते हुए आए हो उसका 50% भी ये पर्सन आपके लिए नहीं कर पाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे आपसे अपने आप को, और वो कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि इस रिश्ते पे अगर कोई चीज़ सही हो रही है या सही चल रही है या जो अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं उसमें जो आपका योगदान है वो सबसे ज़्यादा है एंड आपके वजह से वो सारी चीज़ें क्रिएट हो पाई हैं। और शायद ये पर्सन ना कभी उतना एफर्ट डालते, ना वो आपके साथ इतनी अच्छी चीज़ों को और इतने अच्छे लव को महसूस कर पाते। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप जितना उन्हें प्यार करते हो उन्हें ना कभी मिला है ज़िंदगी में, ना कभी किसी और से मिल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत चेरिश करेंगे आपको, आपके बारे में सोच सोच कर। ठीक है, उन्हें ऐसा फील होगा कि मेरे पास कब अफोर्डेबिलिटी आएगी कि मैं इसके लिए करूं, ऐसा वो सोचेंगे। हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो किसी ना किसी रूप से, हो सकता है कहीं फंसे हुए हो आपके पर्सन अपने लाइफ में, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आपके लिए आपको स्पेशल नहीं फील करवा पाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के नहीं करते, इनको भी पता है कि ये मजबूर होकर आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल से ये सोचेंगे कि कब वो समय आएगा जब ये आपके लिए करेंगे, आप दोनों के रिश्ते के लिए करेंगे और आप बस उस मोमेंट को एंजॉय करोगे, उस मोमेंट को फील करोगे। क्योंकि नेक्स्ट कुछ घंटों में आपके पर्सन को ऐसा लगेगा ना कि आपके पर्सन ने कुछ किया ही नहीं है इस रिश्ते के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके बारे में उतना सोचा भी नहीं है। हमेशा अपने काम में, अपने प्रॉब्लम में फंसे रहे हैं, कभी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जिसका आप हकदार हो, जिसे आप डिज़र्व करते हो। तो वो थोड़ा सा बुरा भी फील करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें रियलाइजेशन लेट हो रही है और जब उन्हें होनी चाहिए थी तब उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, फॉर ग्रांटेड लिया। तो इनकी बहुत मिक्स्ड फीलिंग चलने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए ग्रेटफुल महसूस करेंगे कि आप उनके ज़िंदगी में हो और आपके वजह से उनके लाइफ में बहुत उन्हें खुशियाँ मिली हैं, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचेंगे कि ये इन्होंने ना कुछ अच्छा किया है आपके लिए, ना कुछ कर पा रहे हैं, और कब समय आएगा जब वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, जब आपको वो एकदम अपना के आपको पूरा जता पाएंगे, पूरा शो कर पाएंगे कि हाउ मच यू मीन टू देम। तो उसके लिए और सैड हो जाएंगे कि क्यों वेट करना पड़ रहा है, अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे अंदर क्यों ब्लॉकेजेस आ जाती है। ठीक है, मैं क्यों चाह के भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाती, कुछ ऐसे थॉट्स में आपके पर्सन चलेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो चाह के भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाह के भी आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवा पाते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी इमोशन से जुड़ी हुई बातें आपसे नहीं करते, आपको डेट्स पे नहीं लेके जाते, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में चल रही हो। सो ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं, लेकिन ये उस चीज़ पे अमल नहीं करते। हो सकता है किसी रीज़न के वजह से, हो सकता है
स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली या मेंटली, या कुछ और इशू है, या हो सकता है कि प्रैक्टिकल है, लेकिन उन्हें फील करेंगे कि अगर वो प्रैक्टिकल भी है तो उनका कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके साथ इमोशनल रहना, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि आप उन्हें कितना चाहते हो, और वो उस चीज़ से उनको घमंड नहीं आएगा, उस चीज़ से वो ग्रेटफुल होंगे कि अगर आप उन्हें इतने दिल से चाह सकते हो, आप इतना लाइफ में अच्छा डिज़र्व करते हो, आपको कोई भी मिल सकता है, आपके लाइफ में चॉइसेस भी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इन्हें चुन रहे हो, इन्हें प्यार कर रहे हो, तो फिर इन्हें आपको अपने ज़िंदगी का राजा या रानी बनाकर रखना चाहिए। ये चीज़ वो फील करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फील करेंगे कि वो डिज़र्विंग नहीं है आपके प्यार के लिए, लेकिन वो ग्रेटफुल है कि उन्हें भगवान की तरफ से आप मिले हो, एंड वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, एंड वो सोचेंगे कि इस कनेक्शन में मुझे अब ऐसी चीज़ें करनी है जिससे इस कनेक्शन में दोनों को ही फील हो कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, और हम दोनों एक दूसरे की खुशियों की वजह बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के माइंड सेट में, थॉट्स में, एनालाइजेशन में एंड प्लानिंग में आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रहेंगे। तो बहुत डीप सोचने वाले हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके पिक्चर्स स्क्रॉल करेंगे, लाइक उनके मोबाइल में अगर आपके पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, या आपके सोशल मीडिया है, तो उसको वो स्क्रॉल करते करते, देखते देखते ये सारी चीज़ों को महसूस करेंगे, सोचेंगे, एंड देन फिर आइज़ क्लोज करके आप दोनों की मेमोरीज़ को वो याद करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे। ये रियलिटी में होने वाला है, मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पूरे तरीके से यहाँ पर चैनल हो रही है कि इस तरीके से बैठकर या सोकर स्क्रॉल करते करते आप दोनों के, या फिर सिर्फ आपके फ़ोटो, वीडियोस या आपके ऑडियोज़ वगैरह सुनते सुनते, आइज़ क्लोज करके, विजुअलाइज करते करते वो ये सारी चीज़ों को महसूस करेंगे, ये सारी चीज़ों को याद करेंगे, एंड ये इन सारे थॉट्स में ये पर्सन चलते हुए मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, डेफिनेटली थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, जो कि होना बेशक है, क्योंकि जब तक वो पर्सन अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक वो अपने जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उसे वो सुधार नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर ये बहुत प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल होना सही है, लेकिन एक एक्सटेंट तक। तो अगर वो समझ पाएंगे कि हाँ, वो प्रैक्टिकल है, वो गलत कर रहे हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल होके, तो वो अपने आप को सुधार कर इमोशनल बनने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को क्वेश्चन करना भी इज़ अ गुड थिंग, एंड गिल्टी फील करना भी इज़ अ गुड थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को सुधारने के लिए खुद का रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपके पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उस रियलाइजेशन के थ्रू गुजरने वाले हैं। ओके, सो ये उनकी करंट डीप मतलब हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, जो कि ये डीपली आपको फील करने की कोशिश करेंगे सोल लेवल पर। हो सकता है कि आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज भेजना भी चाहे। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, हो सकता है डायरेक्ट कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो आपको दिल से कोई बात आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि मेरी ये बात उस तक पहुँच जाए, उसे समझ आए। तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ी बेचैनी फील हो, या फिर आपको भी थोड़ा सा ऐसा फील हो कि शायद आपके पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील करो। ये भी चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, साइड में रख दूंगी, इसमें बुझाऊंगी नहीं। ओके, सो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। चलिए इसे साइड में कर देते हैं। कुछ चार्म्स हम देखेंगे आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आ गया है व्हील, एंड यहाँ पे आ गया है आउल। सो ये दो चीज़ें बता रही है कि आपके रिश्ते में डीप रियलाइजेशन, अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट होने वाली है। डेस्टिनी में नया फेज शुरू हो रहा है आपके रिश्ते में, तो आप पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, एंड डीपर बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्शन से, क्योंकि इस रिश्ते में एनलाइटमेंट हो रही है। जो एनलाइटमेंट आपको नेसेसरी है आपकी होगी, आपके पर्सन को नेसेसरी आपके पर्सन की होगी। आप दोनों बेहतर तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एंड एक नया चैप्टर आप दोनों के रिश्ते का शुरू हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट द एंड, इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है झगड़ा वगैरह होने के बाद या ब्रेकअप होने के बाद, बट इट्स नॉट एंडेड येट। ओके, सब कुछ सही हो जाने वाला है। सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपको क्या बताना चाहेंगे, कैसा और भी फील करेंगे। एकदम क्लियर मैसेजेस देखते हैं।
पहले निकाल लेते हैं, फिर वी विल चेक। ओके, आई एम ओवर पॉजिटिव व्हाट यू कांट यू बी देयर। तो ये थोड़ा सा जेलसी भी फील करेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपको बहुत लोग पाना चाहते हैं, तो आपका ध्यान उनके तरफ नहीं जाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस फील करेंगे। ठीक है, अंत नहीं है ये, अब आराम होगा। तो ये पर्सन सोच ही लेंगे कि अगर आपका सेपरेशन हो चुका है ना साथ में, वो फिर से शुरुआत करने के बारे में सोच लेंगे और वो करेंगे ही उस चीज़ को लेकर, ये कॉन्फिडेंट रहेंगे। आई वांट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। उन्हें आपसे नेक्स्ट कुछ आवर्स में बहुत ज़्यादा बात करने का मन करेगा, मिलने का मन करेगा, और चांसेस है भी कि आपसे बात करें। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो इन्हें ऐसा फील होगा कि आपकी तरफ से कुछ उन्हें थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए तो अच्छा होगा। चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, निहारने वाले हैं। आपके स्माइल हो सकता है इनको बहुत पसंद है, आप बहुत हो सकता है आपकी क्यूट स्माइल हो। ओके, आई नो दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। तो ये कुछ घंटों में फील भी करेंगे कि इन्हें आपसे कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और आपको दिल से इजहार करना चाहिए कि ये इंसान आपको कितना प्यार करते हैं और कितना ज़्यादा ये बदलना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में और एक बार शो कर देती हूँ। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कोई भी इशू नज़र आ रही है, ठीक है, या फिर आपके लव लाइफ में, हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आप जितने बार डेटिंग करते हो, जितने बार रिलेशनशिप में आते हो, आपको हमेशा चीटिंग का सामना करना पड़ता है, हार्ट ब्रेक होती है आपकी, कोई आपको सच्चा प्यार नहीं करता, आप ही हमेशा सच्चा प्यार करते रहते हो और आपके फेलियर्स बहुत होते हैं लव लाइफ में। या फिर हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो उसमें आपको स्पेसिफिक पर्सन के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिविटी है जो कि आपको लगता है ठीक ही नहीं होता है रिश्ते में, आपके लव लाइफ के डेस्टिनी में, तो आप इस दोनों क्रिस्टल्स को पेयर अप करके वेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, नेगेटिविटी को हटाएगा, लव को अट्रैक्ट करेगा, स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, और एग्जिस्टिंग अगर कोई इल एनर्जीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसका भी एंडिंग होगा। ओके, सो ये जो दो क्रिस्टल्स हैं, इन दोनों को अगर आप पेयर करके ब्रेसलेट में वेयर करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये दोनों क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट आपको एक ब्रेसलेट में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग दोनों को साथ में मिलकर पहनोगे तो वो ज़्यादा जल्दी वर्क करता है, ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई इश्यूज़ है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एंड आप क्लूलेस भी हो कि आपके लव लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव, इश्यूज़ क्यों हैं, तो डेफिनेटली आप इसको वेयर कीजिए। कोई भी एग्जिस्टिंग फैमिली इशू है, कमिटमेंट इशू है, या डाउट्स है, फोबिया है, फियर है, या कोई और नेगेटिविटी है, दूरियां है किसी भी तरीके का, वो सारी इससे हील होंगी। तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड एंड मैरिज लाइफ से रिलेटेड ये बहुत बेनिफिशियल है, इन दोनों को आप ज़रूर वेयर कर सकते हो। ये आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी इशू एंड आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज्ड होगा। सो अगर आपको एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में या इंस्टा में मैसेज कीजिए एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ओके, सो गाइस, मैं बोलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।